हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एसएसआर केस के बारे में। आजकल मुंबई में चल क्या रहा है? तो देखिए, एसएसआर केस के साथ में दिशा सालियान के केस में भी सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि दिशा सालियान की जो बॉडी मिली है वो बिल्डिंग प्रीमाइजेज के बाहर दूर रोड पे मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि उसका भी मर्डर किया गया है। और एक और बड़ी बात, उसका जो बॉयफ्रेंड था जिससे उसकी शादी होने वाली थी बहुत जल्द, रोहन रॉय, उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। जिस दिन उसकी डेथ हुई दिशा की, और तभी से वो रोहन रॉय गायब है और कुछ भी उसका पता नहीं चल पाया है। अब जो भी जांच अधिकारी हैं वो उसको कॉल करेंगे, क्या करेंगे, ये सब अभी अभी वो मिसिंग है। तो दिशा सालियन का वो लवर है और वो बिल्कुल गायब है। दूसरी बात, ईडी को रिया के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा जो 15-16 करोड़ या 17 करोड़ जो पैसा बैंक में था, आखिर वो पैसा बैंक से कहाँ गायब हो गया और कहाँ खर्च हो गया, जिसके वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे पा रही है। आज एनसीबी ने 55 सवाल किए, जिसका उन सवालों का रिया कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे पाई है। 55 सवाल किए गए हैं रिया से। एसएसआर केस में एसएसआर का जो बिस्तरा प्रिजर्व करके रखा गया था, एम्स के डॉक्टर्स उसको लेके गए, और जो जांच अभी तक एब्रॉड हुआ करती थी वो जांच उस बिस्तरे की, एसएसआर के बिस्तरे की अभी हो रही है। और उसकी जांच की रिपोर्ट, बिस्तरे की रिपोर्ट 17 सितंबर को आने वाली, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एसएसआर को कत्ल किया गया है या नहीं। काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो जाएगी 17 तारीख को, यानी कि आज सुबह 16 हो जाएगी और 17 तारीख, 17 को वो क्लियर करते हैं, ये उनके ऊपर है, या वो 18 को करें, ये बात एक अलग है। पावना लेक के बारे में भी कुछ बातें आ रही हैं कि पावना लेक के पास में जो सुशांत सिंह का फार्म हाउस था, वहाँ पर भी पार्टियाँ हुआ करती थी, और वहाँ एक उनकी अपनी बोट थी, मोटर बोट, जिससे सुशांत सिंह राजपूत उस लेक में जाया करते थे। तो उस बोटमैन से भी बात हुई है, और बोटमैन ने 3 एक्ट्रेस का नाम लिया है कि 3 एक्ट्रेस यहाँ मुख्य रूप से आया करती थी। वो हैं सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया रिया मैम। इन तीनों के नाम बोटमैन ने लिए हैं कि सुशांत सर इस बोट से आगे, इसमें इस लेक में छोटा सा आइलैंड है, वहाँ तक जाते थे और वहाँ भी पार्टीज वगैरह किया करते थे। और ऐसा अंदाज़ा है कि शायद एसएसआर के साथ में ये जो लोग पार्टी करते थे, तो उस पार्टीज में, वो पार्टी मतलब ड्रग पार्टी हुआ करती थी। आज एक नई बात मालूम पड़ी है कि करण जौहर जी छुट्टियां मनाने के बहाने मुंबई से बाहर चले गए हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे बॉलीवुड स्टार्स मुंबई छोड़कर भाग रहे हैं। शायद शायद नहीं, पूरी तरह ये सच लग रहा है कि एनसीबी के डर से भाग रहे हैं। तब तक वो सोचेंगे वहाँ जाके कि हमें बचाव में क्या करना है, जवाब क्या देना है, कैसे बचना है, ये सब। सलमान खान फैमिली 2-3 दिन पहले से ही मुंबई छोड़ चुकी, काफ़ी परिवार के सदस्य छोड़ चुके हैं, और आज करण जौहर को स्पॉट किया गया है एयरपोर्ट पे। तो माना जा रहा है कि वो शायद एनसीबी के डर से आगे, उनका भी एक साल पहले का एक ड्रग पार्टी का उनके घर पे जो पार्टी हुई, जिसमें कई स्टार्स मौजूद थे, विक्की कौशल और दीपिका पादुकोण, और भी 4-5 लोग और भी थे, जो कि वीडियो वायरल पिछले साल ही हो गया था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब ये मामला फिर से खुल गया है, तो करण जौहर पर भी सख्ती की जा सकती है आने वाले समय में। तो मुश्किलें इन लोगों के लिए बढ़नी भी चाहिए,
और बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बॉलीवुड को ड्रग मार्केट बनाने जा रहे थे या बना दिया है पूरी तरह। आप फिल्में बनाते हो या ड्रग बेचते हो, खरीदते हो, यूज करते हो, क्या करते हो? बॉलीवुड तो आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। आज तो बहुत खराब कर दिया आप लोगों ने। सोच सोच कर अफसोस हो रहा है कि हम एसएसआर के सिर्फ कत्ल की वजह जानना चाहते थे कि उसकी मौत कैसे हुई, आत्महत्या है कि हत्या है। और बातें इतनी निकलती चली जा रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आगे चलकर पब्लिक क्या सचमुच पूरी तरह बॉलीवुड को बायकॉट कर देगी। लग तो ऐसे ही रहा है। मोबाइल पर, नेट पर, सब जगह पब्लिक बहुत गुस्से में है और पब्लिक को बिल्कुल अब स्टार्स से नफरत होती जा रही है। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई और छोटा स्टार हो या सलमान खान हो, सभी के सभी ऐसा लग रहा है कि गलत कार्यों में लिप्त हैं। एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति इन लोगों ने या किसी ने भी, चाहे वो किसी वजह से मारा गया हो, लेकिन इन लोगों ने एक व्यक्ति मार दिया। हम इंतज़ार करेंगे 17 तारीख की रिपोर्ट का, और उसके बाद में जो एनसीबी जांच कर रही है उसका। ईडी, एनसीबी, सीबीआई, 3 एजेंसी अभी लगी हुई हैं और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं भारत के ही नहीं विदेशों में रहने वाले इंडियंस भी और दूसरे लोग भी जो एसएसआर मामले में न्याय चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हमें न्याय मिलेगा। और रिया तो अभी भायकाला जेल में है, जो कि बहुत परेशानी का सामना कर रही है, क्योंकि अभी तक लग्जरी की आदत थी। अब जेल में तो लग्जरी होती नहीं है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही, गांव के ही लोगों ने ये कहावतें बनाई हैं और ये बिल्कुल सच है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में। बाय 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 बाय। थैंक यू।